पुलिस को आपके घर में से एक पुस्तक बरामद हुई जिसमें एक न्यूज़पेपर कटिंग थी खुराना साहब के बारे में। इसकी कॉपी, ये पुस्तक की कॉपी। नहीं सर, ये बुक मेरी नहीं है। ये मेरे घर में कैसे आई? और ये आर्टिकल की कटिंग भी मेरी नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो इस आर्टिकल को पढ़ा भी नहीं। फिर आपके घर में इनकी उपस्थिति ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे घर में वो दूसरी चीजें पाई गई। कोई मुझे बहुत बुरी तरह फंसाना चाहता है सर, वो भी मेरे ही घर में घुसकर। अच्छा, कोई आपके घर के अंदर घुस सकता है ये तो मैं मान सकता हूँ। कोई आपके मन में, आपके दिमाग में कैसे घुस सकता है? चलिए एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि किसी ने ऐसा किया। किस पर शक है आपको? सर, मुझे तो बहुत पहले से मिस्टर शेट्टी पर ही शक था। वो तो मेरे कंप्यूटर एकेडमी खरीदकर वहाँ एक रेस्टोरेंट बनाना चाहते थे। उन्होंने मुझे चेक भी दिया था, इनफैक्ट धमकी भी दी थी। लेकिन अब मुझे शक अपनी बेस्ट फ्रेंड और मेरे कंप्यूटर एकेडमी की पार्टनर प्रांजल पर है। उसने अदालत में मेरे खिलाफ झूठा बयान दिया। अब तो मुझे यही लगता है सर कि इस सब के पीछे हो ना हो प्रांजल का ही हाथ है। उसे आपको फंसा कर क्या लाभ हो सकता है? अगर मधुरा भी तुम्हारे जैसा समझदार रहता तो आज ये नौबत नहीं आता। लेकिन शेट्टी साहब, अभी भी असली काम बाकी है। मैं इस एकेडमी की केवल 30% हिस्सेदार हूँ। मधुरा की मर्जी बिना मैं ये एकेडमी आपको नहीं बेच सकती। अरे मधुरा जेल में है, हरदा टूट गया है। बाकी और तुम तोड़ो, उसको मजबूर करो कि वो ये पेपर पे साइन कर देगी। इतना तुमने किया मेरे लिए, अभी और थोड़ा सा। इस काम की कीमत अलग से लूंगी। ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि खुराना साहब की हत्या को, उनकी मृत्यु को तुमने सपने में कैसे देख लिया? पता नहीं सर। मधुरा पहले भी तुम्हारे साथ, मेरा मतलब कोई होने वाली घटना पहले से देख ली हो तुमने सपने में? ऐसा हुआ है? नहीं सर, कभी भी नहीं। इनफैक्ट ये तो पहली बार हुआ है कि मैंने एक ही सपने को कई बार देखा। कोई विशेष दवा ले रही हो तुम? हो सकता है उस दवा के कारण तुम्हारे मानसिक प्रभाव पड़ रहा हो तुम पर। सर, मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना कि ये सब मेरी ज़हनी हालत की वजह से है, या फिर मैं कोई ड्रग्स लेती हूँ। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, मुझ में कोई भी बुरी आदत नहीं है, ना ही किसी बात की मुझे लत है। मैं तो खुद नहीं जानती कि ये सारे सपने मुझे बार बार क्यों आते हैं। मैं खुद बहुत परेशान हूँ सर। करोड़ों रुपए का प्रश्न है आपका। इस प्रश्न का उत्तर मिल गया तो इसके इसका समाधान भी मिल जाएगा मधुरा। सर, मधुरा कहती है कि वो किताब उसकी नहीं। फिर वो किताब वहां आई कहां से? वो जो किताब तुझे मिली थी, कहाँ रखी हुई थी? मधुरा की डेस्क के ऊपर एक शेल्फ पर, और किताबों के साथ। यानी कि खुली जगह पे? जी सर। पर क्यों? May I come in, sir? हाँ। बैठो। तुम मधुरा के एक्स स्टूडेंट हो, हिरेन। तुम आलोक, उनके करंट छात्र। यहाँ कैसे आना हुआ? हम बहुत पुराने मित्र हैं सर। सर, आलोक आपसे कुछ कहना चाहता है। सर, मैम ने अदालत में बयान दिया था कि उन्होंने सपने में एक साइन देखा, और फिर वही साइन उन्होंने अपने घर पे देखा, और उस जगह पे जहाँ पे मिस्टर खुराना की लाश मिली। यही है वो? सर, यही थी सर।
ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर, ये तो मैं भी जानता हूँ। इसके बारे में तुम क्या जानते हो? सर मैंने यही साइन दिलीप सर की फाइल में भी देखी है। दिलीप सर कौन? सर, दिलीप सर मधुरा मैम के हस्बैंड थे। दोनों साथ मिलकर कंप्यूटर एकेडमी चलाते थे। मतलब डिवोर्स हो गया? सर, कुछ रीज़न की वजह से दोनों का डिवोर्स हो गया। लेकिन सर, मधुरा मैम ने दिलीप सर का जो हिस्सा था वो प्रांजल मैम के नाम कर दिया था। अच्छा। सर दिस इज इंटरेस्टिंग। एक्स हस्बैंड जिसके पास वही निशान। अगर आप कहें तो मैं उनसे मिलकर आऊं? एब्सोल्युटली। क्या हुआ? मधुरा के केस में जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि उसे किसी ने फंसाया है। जी, इसलिए मैं आपसे यहाँ। मिस्टर वरुण, कहाँ खो गए आप? मधुरा के सपने के बारे में जानते हैं आप? नहीं, दरअसल इतने दिनों में दिल्ली में था, पर इतना पता है कि मधुरा को एक बुरा सपना आया था जिसमें किसी का खून हो गया था, और फिर वो सपना सच भी हो गया। ऐसा ही। और अब मुझे लग रहा है कि मैं वही सपना देख रहा हूं, जागते हुए। जी? हाँ बोल। अच्छा, तो मधुरा ने जो सपने में चीजें देखी थी वो दिलीप के घर में है। अदालत में पूछता हूँ उससे। नहीं, तू घर जा, मैं हूं यहाँ, सपनों पे छानबीन कर। इस केस को छोड़ दो, केस को छोड़, वरना अपने ही हाथों में आ जाएगी। कुछ इस तरह। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा सर कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मेरे घर के सामान का मधुरा के सपने से क्या ताल्लुक? नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। मधुरा ने वो जो सामान देखा, जो चीजें देखी, वो कपाल, वो चाबी, पासे इत्यादि, वो सारी चीजें आपके घर में थी। सर, हो सकता है ये कोई इत्तेफाक हो। इतना बड़ा इत्तेफाक मानना जरा कठिन है। कम ऑन केडी, अब कल को कोई माधुरी दीक्षित को अपने सपने में कुछ बुरा करते देखी, इसके जिम्मेदार माधुरी दीक्षित थोड़ी ना होंगी।
एंड दिस इज कॉमन सेंस। मधुरा ने दिलीप का घर पहले से देखा होगा और ये बेसिक जहनी चीजें उसके दिमाग में रह गई होंगी। नहीं मैम, डिवोर्स के बाद मैं दिलीप से कभी भी नहीं मिली, यहाँ तक कि मैंने उसका घर भी नहीं देखा है। तो फिर उनके घर की चीजें आपके सपने में कैसे आई? ये जो मधुरा के साथ आपका विवाह विच्छेद होने से पहले आप मधुरा के साथ ही इनके फ्लैट में रहते थे जी। तो इनके फ्लैट की चाबी आपके पास होगी अब भी? जी सर। जिसका अर्थ ये होता है कि आप जब चाहें उस चाबी का उपयोग करके इनके फ्लैट में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन सर इसका मतलब ये होता है कि अगर आप चाहें तो वो सामान जो है वो भी रख सकते हैं, इनके घर में रख सकते हैं। रख सकते हैं या नहीं? नहीं सर। चाहे तो रख सकते हैं ना। योर ऑनर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगा मधुरा? वो इसलिए क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो दिलीप, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से ही नहीं अपने कंप्यूटर एकेडमी से भी निकाल दिया है। नो मुद्रा, ऐसी केडी ये सब आप प्रश्न करना चाहती हैं मुझसे? हाँ बिल्कुल। उससे पहले इनके लिए मेरे मन में एक प्रश्न है। ओह ये जो ये देखिए, ये निशान जो हमने बनी हुई पाई, जो वहां भी दीवार पर बनी हुई थी जहाँ मिस्टर खुराना का मृत शरीर पाया गया, इसे पहचानते हैं आप? योर ऑनर, मैं एक वेब डिजाइनर हूँ। ये मेरी नई इंटरनेट वेबसाइट का लोगो है, शेप्स, जहाँ ऑल इंडिया के कंप्यूटर प्रोग्रामर अपने ब्लॉग लिखते हैं। लेकिन इसका किसी के मर्डर से क्या लेना देना? नहीं, लेना देना ये है कि हत्या स्थल पर जो निशान पाया गया वो आपकी कंपनी का है और आपके पास इनके फ्लैट की चाबी है। आप चाहें तब प्रवेश कर सकते हैं, सामान इत्यादि वहां रख सकते हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि लेकिन केडी, अब मेरे पास एक प्रश्न है आपके लिए। पूछिए पूछिए। क्या आपको लगता है कि मिस्टर खुराना की हत्या दिलीप ने की? कोई सबूत, कोई प्रमाण? सबूत और प्रमाण तो नहीं, गवाह है। आप कहें तो पेश करूं? प्लीज। योर ऑनर, मैं मधुरा जी की सहेली प्रांजल जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। प्रांजल जी, आपने अपने कथन में कहा था कि आप उस दिन होली के दिन अब मधुरा जी के साथ नहीं गई क्योंकि मैं मधुरा के किसी भी जुल्म में भागीदार नहीं बनना चाहती। जी। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपका बड़ा लाभ होता अगर मधुरा जी ने वो हत्या की होती। अर्थात मधुरा जी इस अपराध में फंस जाती, उनको सजा हो जाती, उस कंप्यूटर एकेडमी की इकलौती मालकिन आप बन बैठती और वो क्या नाम है उनका, शेट्टी साहब जो है, उनको आप अपनी कंप्यूटर एकेडमी बेच देते। साइलेंस इन द कोर्ट। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मधुरा तो मेरी दोस्त है, मैं अपने दोस्त के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। अरे सोचा ना आपने? क्या ये सच नहीं है कि आप उस कंप्यूटर एकेडमी को बेचने के पक्ष में थी लेकिन मधुरा जी आपसे सहमत नहीं थी? सच है कि नहीं है? वो केवल मतभेद था और कोई किसी के साथ मतभेद के लिए कोई जान तो नहीं ले लेता ना, दुश्मन तो नहीं बन जाता। आपने केडी, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग अगेन, बट क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि उस कैची से प्रांजल ने मिस्टर खुराना की हत्या की हो? प्रश्न मेरा ये है कि इन्होंने होली के दिन मधुरा को वहाँ अकेले जाना दिया, तो हो सकता है क्या हुआ ऐसे? कोई सबूत, प्रमाण, आधार, प्रूफ, एविडेंस, एनीथिंग? नहीं। कोई और गवाह है? भाई शेट्टी, गोविंद अन्ना शेट्टी, होटल का बिजनेस है अपना। मानता हूं कि मैं मधुरा का कंप्यूटर एकेडमी खरीदना चाहता था, लेकिन उसका ये केस से क्या लेना देना मालूम नहीं। MH03KK2145 ये क्या है? मोटरसाइकिल का नंबर है, आप पहचानते हैं ना इस नंबर को? नहीं, मेरा तो गाड़ी है ना। नहीं, आपके पास गाड़ी है, भगवान भला करे आपका। मोटरसाइकिल उस व्यक्ति के पास है जिसने मधुरा पर गुलाल डालकर इन्हें धमकी दी। और ये इस घटना के घटने के बाद जाहिर है कि मधुरा जी ने कंप्लेंट की पुलिस में, पुलिस ने खोज की तो पता चला गणेश विचारे जी की मोटरसाइकिल थी और गणेश विचारे जी ने कथन दिया पुलिस को, जिसकी कॉपी
जज साहब की मेज पर रखी हुई है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने पैसे रुपए दिए थे गणेश जी को ये काम करने के। ऑर्डर ऑर्डर दिए थे। हाँ दिए। और उससे अत्यधिक पैसे आपने दिए खुराना साहब की हत्या करने के लिए, इन्हें फंसाने के लिए। नहीं साहब, क्या बोलता है साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने किसको नहीं मरवाया, मैं तो उसके बारे में जानता भी नहीं था। तो क्या बात करते थे? योर ऑनर, एक मिनट, एक्सक्यूज मी केडी। आइए आइए। मेरे पास फिर वही मेरा एक प्लेन सिंपल रेपिटेटिव प्रश्न है कि क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो ये प्रूव कर सके कि मिस्टर खुराना की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर शेट्टी ने की है? कोई प्रमाण, कोई आधार? नहीं है इसमें। तो योर ऑनर, फिर मुझे लगता है कि मिस्टर शेट्टी का इस केस से और कोई लेना देना है ही नहीं। वो इस केस में और कोई योगदान नहीं कर सकते, इन्हें चले जाना चाहिए। धन्यवाद। एक बात, ये लड़की है ना प्रांजल, ये झूठ बोल रहा है। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। हाँ, ये चाहता है कि मधुरा को जेल हो जाएगा, तो फिर वो कंप्यूटर एकेडमी पे कब्जा कर लेगा ना। अच्छा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और एक दूसरे पर उंगली उठाना। आई एम श्योर योर ऑनर, आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त जो मैं सबूत उठाने वाली हूँ उसके बाद केडी साहब की सारी दलीलें इनके सामने पूरी तरीके से फीकी पड़ेगी, जो कि है एक किताब, थ्योरी ऑफ ड्रीम्स। एंड ऑब्वियसली ये किताब पुलिस को मिली मधुरा जी के घर से। तो इससे ये बात तो पूरी तरह साबित हो जाती है कि मधुरा जी के जो सपनों के जो बहाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस किताब से प्रेरित है, जबकि उनके मन में मंशा सिर्फ थी कि मिस्टर खुराना की हत्या, और वो साबित होती है इस किताब में रखी हुई इस न्यूज़पेपर कटिंग से। अब देख सकते हैं आप? नहीं देखा है मैंने। प्रश्न है आपके लिए। प्लीज। इस किताब पर धूल चढ़ी हुई है? नहीं, धूल नहीं चढ़ी हुई है। इसका अर्थ ये होता है कि ये किताब मधुरा जी की है ही नहीं। पूछे कैसे? हाँ, कैसे? मधुरा जी को गिरफ्तार हुए कई हफ्ते हो चुके हैं, जिसके पश्चात ये अपने घर नहीं गई, घर बंद पड़ा हुआ था, जिसके कारण इनकी घर की हर वस्तु पर धूल चढ़ी हुई है। तो आपको ये अद्भुत बात नहीं लगती कि जब घर में हर वस्तु पर धूल चढ़ी हुई है तो ये एक नव्य नवेली पुस्तक वहां कैसे आ गई जिस पर बिल्कुल धूल नहीं चढ़ी हुई? केडी, साबित कर सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ। रियली? हाँ, तो प्लीज करिए। इस पुस्तक के पीछे देखिए। क्या? देखिए, बुक स्टोर का टैग लगा हुआ है, लोटस बुक स्टोर। तो मैंने लोटस बुक स्टोर से इस शीर्षक की पुस्तक के खरीदकर्ताओं की लिस्ट निकलवाई, जिसमें से एक नाम इस केस से जुड़ा हुआ है। योर ऑनर, मिस्टर हिरेन खुराना। आप सच कह रहे हैं सर? सर, वो बुक मैंने लोटस बुक हाउस से खरीदी थी सर। हाँ, वो तो इसकी जानकारी तो है मुझे, लेकिन मधुरा जी को तो ये पुस्तक पढ़नी नहीं थी, फिर ये पुस्तक आपने इनके घर में क्यों छोड़ी? नहीं सर, मैं आखिर मधुरा मैम को मैं क्यों फंसाऊंगा सर? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अंततः आपने मधुरा जी को क्यों फंसाया? फंसाया आप ही ने होगा, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व इन्होंने अपनी कंप्यूटर एकेडमी से आपको निकाल बाहर किया था, क्योंकि आप वो क्या गन्स और बारूद इत्यादि को लेकर वेब डिजाइन कर रहे थे, जो हानिकारक वस्तुओं का प्रचार कर रही थी बच्चों में। सर, आप सही कह रहे हैं सर। मधुरा मैम ने मुझे फायर किया था सर, पर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, वो बुक जब मैंने खरीदी और स्टोर से लेके बाहर निकला तो... हेलो, हाँ, मेरी गाड़ी जरा खराब हो गई है, मैं ऑटो से आ रहा हूँ। चोर, चोर! मुझे लगा वो चोर है सर। मैंने उसकी बाइक का नंबर भी नोट किया था सर। क्या है बाइक का नंबर बताइए? सर, 1 मिनट सर, नोट किया था सर। वो नंबर था सर MH03 KK 2145। ये तो उसी बाइक वाले का नंबर है जिसे
मिस्टर शेट्टी ने भेजा था। साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आदमी किताब क्यों चुराया मेरे को कुछ नहीं मालूम। मैंने उसको कुछ नहीं बोला था। आपको कैसे नहीं पता कि क्यों? आप ही का आदमी था ना? नहीं वो मैं नहीं भेजा। आपने रुपए दिए थे इन्हें फंसाने के लिए। अरे वो पहला वाला क्या बात छिपा रहे? अभी कुछ नहीं छुपा रहा हूँ सर। मैं क्या बोला हूँ मैं? आप क्या हुआ? मैं कुछ नहीं छुपा रहे हैं आप कुछ? नहीं साहब मैं ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट। इंस्पेक्टर शिर्के, आप इन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले जाइए। से इतनी बड़ी बात हुई आपके साथ और आपने मुझे अपने सपने के बारे में बताया नहीं। क्या बताता कि मधुरा की तरह मुझे भी लग रहा है कि मुझे सपना दिख रहा है कि मैं आकर अपने आप को धमका रहा हूं कि ये केस ना लूं। यकीन करता तो। पर सब इस डाइस का यहाँ होना, इस पर तो यकीन करता। इनका यहाँ होना इस बात का प्रमाण देता है कि ये मानसिक चाल नहीं, किसी की व्यक्तिगत चाल है। इन सपनों के पीछे एक वास्तविकता है जिसके पीछे एक मनुष्य है, और वो कौन है ये समय ही बताएगा। ये सब मुझे छोड़कर उस प्रांजल की बात मानने का नतीजा है मधुरा। इस औरत की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आ गई, हमारी शादी टूट गई। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारा अपना कौन हो और पराया कौन। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मथुरा मैम, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए, लेकिन क्या करें, जो भी हो रहा है आप ही की वजह से हो रहा है। मधुरा मैम, अफसोस तो आपके लिए करना चाहता हूं, पर जो हो रहा है सही हो रहा है। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद आप इसी लायक हो। मधुरा जी इस अपराध में फंस जाती, उनको सजा हो जाती, उस कंप्यूटर एकेडमी की इकलौती मालकिन आप बन बैठती, और वो क्या नाम है उनका, शेट्टी साहब जो है, उनको आप अपनी कंप्यूटर एकेडमी बेच देती। ठीक है मधुरा, मैं बुरी हूं। मैं बुरी हूं तो बुरी ही सही। पर मथुरा, अगर तुम चाहती ना तो ये सब कुछ तुम रोक पाती, पर नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। अब भुगतो। हेलो वर्मा एसोसिएट। हाँ मैं गोविंदन्ना बात करता हूँ। अरे गोविंदन्ना शेट्टी। हाँ वर्मा सेठ को बोलना एक तुम्हारा ऑफिस से अच्छा लॉयर बनता है। हाँ मर्डर केस है। नहीं मैं फंसा नहीं अभी तक, लेकिन क्या मालूम। हाँ ठीक है बोल देना। मधुरा, ये सब तुम्हारा कर्म का नतीजा है। सर और कोई काम है तो बता दीजिए। नहीं तू जा, कल अदालत में मिलते हैं। सर आप घर नहीं जा रहे? नहीं, मैं दिलीप देसाई की वेबसाइट चेक कर रहा हूँ, देखूं तो मधुरा की सपनों के साथ उसका कोई मेल है या नहीं। ठीक है सर। गुड नाइट सर।
लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, किसी और की होगी, किसी और की। आपकी वजह से मुझे क्यों क्यों सर क्यों? मेरी मौत? हाँ, मेरे हाथों। सर, दिस इज रियली वेरी स्कैरी। अगर ये सिर्फ एक सपना होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ सपने से बाहर आ रहा है। पहले ये डाइस और अभी स्कल। कोई है जो नहीं चाहता कि मैं केस और आगे लड़ूं। कोई आपके सपने में आकर आपको कैसे प्रभावित कर सकता है? यही तो मैं सोच रहा हूं, कैसे? न कोई यहाँ आया, न मैं किसी से मिला। देर रात तक बैठे कंप्यूटर पर काम। क्या हो सर? उस रात भी मैं। सर कहाँ जा रहे हैं? मथुरा से। मेरी रोज रात का रूटीन तो कुछ खास नहीं सर। डिनर के बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर तक टेलीविज़न देख लेती थी या फिर कोई बुक्स पढ़ लेती थी। हाँ, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। ओ नहीं, सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। पहले मैं इंटरनेट पर अपने अकाउंट्स और मेल चेक करती हूँ, फिर उसके बाद सो जाती हूँ। किस समय चेक करती हैं? जी, अपने घर के ही कंप्यूटर पर अराउंड 11 o'clock। अच्छा, तो आप भी मेरी तरह रात के 11 बजे तक कंप्यूटर पर अपना कार्य करती है? जी, आपकी ही तरह भी मतलब? नहीं, आपका कंप्यूटर मैं जरा चेक करना चाहूंगा, if you don't mind। जी ज़रूर सर, लेकिन उससे क्या होगा केरी सर? कहाँ भाई? ये लैपटॉप कहाँ ले जा रहे हो? इसे नहीं ले जा सकते। क्यों? पुलिस के रिकॉर्ड्स में लैपटॉप सबूत है? नहीं, सबूत तो नहीं है। तो फिर इस लैपटॉप के यहाँ होने या ना होने से आपके केस पर असर पड़ता है ना? तो फिर क्यों नहीं ले जा सकता? जब मधुरा को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर आपको क्या आपत्ति है? अच्छा, उनको कोई आपत्ति नहीं है? जी नहीं। चलिए। शुक्रिया। मधुरा के कंप्यूटर की इंटरनेट हिस्ट्री खोलकर देख, अंतिम कौन से वेबसाइट्स खोले थे? सर, कंप्यूटर रिलेटेड वेबसाइट्स हैं। लेकिन एक वेबसाइट समान है, मेरे कंप्यूटर पर भी है, भंवर.com। भंवर.com? ये क्या है सर? पता नहीं, देखता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तो कभी ये वेबसाइट खोली नहीं, तो फिर ये मेरे इंटरनेट के इतिहास में कैसे आ गया? सर, शायद ये कोई पॉपअप विंडो है, अनजाने में आपसे क्लिक हो गया होगा। सर, खोल के देखिए। कहता है बंद है, ताला लगा हुआ है वेबसाइट को। वेबसाइट लॉक्ड है। पॉपअप विंडो है तो वेबसाइट लॉक्ड। मुझे लगता है कि ये 11 बजे अपने आप खुलेगा। थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं। खुला।
वरुण, डायरेक्ट मत देख, मिरर में देख। सब हिप्नोटिज्म, वो भी वेबसाइट द्वारा? हाँ, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ वरुण। सपना तो इस खेल का आधा हिस्सा है और सपना दिखाने वाला आएगा भी। छोटी छोटी वस्तु रखने, तो तैयार रहना। कुछ ही क्षण बचे, सपने का समय आ गया। बत्ती बंद करो और चुप जा। वरुण, पकड़ उसे। सॉरी सर, जो भी था भाग गया। सर कैची मिली है। किसी कंप्यूटर विशेषज्ञ को जानता है तू? हाँ सर, जानता हूँ, मेरा दोस्त है। उसको बोल पता लगाए कि ये वेबसाइट भंवर.com ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, और ये सब पता लगाना पड़ेगा कल अदालत शुरू होने से पहले। ऑनर, ये जो वेबसाइट है वो भंवर.com एक इंटरनेट वेबसाइट जी, जिसके जरिए कोई आपके घर और ऑफिस के कंप्यूटर में घुस के आपको हिप्नोटाइज कर सकता है। जी, यही कहने का प्रयास कर रहा था योर ऑनर कि उस वेबसाइट के जरिए सम्मोहित किया जा रहा है लोगों को। तो ये सम्मोहित, हिप्नोटिज्म ऑलमोस्ट द सेम। जी, तो वो सम्मोहित करने के बाद वो आपको ये भी बताता है कि आपको अपने सपने में क्या देखना है। जी, वाओ। वो ये कहता है कि आपको सपने में क्या देखना है, और जो आप सपने में देखते हैं योर ऑनर, वो वस्तु आपके घर पर छोड़ के जाता है ताकि आप उठकर उस वस्तु को देखें, और कुछ याद नहीं रहता यार। वेल किरी, आई एम सॉरी, लेकिन दिस इज एन एक्चुअल एक्सट्रीम थ्योरी। हाँ, मतलब कोई इस हद तक कैसे क्यों करेगा? आई एम नॉट बाइंग इट। आई मीन, आप बाय करें या ना करें, ऐसा होता है योर ऑनर, और ऐसा हुआ है। आप जानते हैं ये वेबसाइट किसकी? जी योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण के जरिए पता लगाया हमने इस वेबसाइट के मालिक का, और वो कोई और नहीं, मधुरा जी के छात्र आलोक चिटनिस। भंवर.com सपनों की डेडली दुनिया, ये वेबसाइट तुम्हारा ही है? हाँ सर, तो तुम ही थे जो कल रात मेरे दफ्तर आए थे वो कैंची लिए? नहीं सर, मैं मानता हूँ कि ये वेबसाइट मेरी है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ना तो मैंने आपका कंप्यूटर हैक किया और ना ही मधुरा मैम का। एक्सक्यूज मी, कंप्यूटर हैकिंग? जी मैम, आपके कंप्यूटर में घुस के उसे कंट्रोल करना कोई एक्सपर्ट हैकर ही कर सकता है, जो कि तुम हो। इसीलिए उस दिन तो मेरे ऑफिस आए थे, मुझे ज्ञान देने नहीं, मुझसे ज्ञान लेने कि मैं कौन सा कंप्यूटर यूज करता हूँ, उसका आईपी एड्रेस क्या है, ये सब जानने के लिए, ताकि तुम मेरे कंप्यूटर को हैक करके मुझे धमका सको। राइट सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और हो सकता है
जिस तरह किसी ने आपका और मधुरा मैम का कंप्यूटर हैक किया है, उसी तरह किसी ने मेरी वेबसाइट भी हैक कर ली हो सकता है। हुआ है सर, यही हुआ है। मुझे लगता है कोई मेरा कंप्यूटर हैक करके मुझे फंसाना चाहता है। एक बात बताओ, दिलीप का घर तुमने अंदर से देखा है? नहीं सर, आलोक कभी मेरे घर नहीं आया, पर प्रांजल कई बार आई थी, और हिरेन भी। हिरेन? जी सर, मेरे फादर का एसी का बिजनेस है सर, तो मैं दिलीप सर के नए फ्लैट में एसी फिट करने गया था सर। उस दिन आलोक के साथ तुम भी आए थे ना अपने दफ्तर? हाँ सर, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? नहीं यार, तुम भी तो कंप्यूटर एक्सपर्ट हो। हाँ सर, बट हैकिंग नो सर। ये जो सपनों पर जो किताब थी जो अदालत में पेश की गई थी, वो लोटस बुक स्टोर से तुम ही ने खरीदी थी, राइट? और तुमने कहा कि जैसे ही तुम खरीद कर बाहर निकले थे, वो शेट्टी के बाइकर गैंग ने सर वो मुझसे छीन ली थी सर। उसने बुक चुरा लिया था? जी सर। तुमने उसका नंबर नोट कर लिया सर। नंबर तभी तुरंत उसी समय नोट किया था? वो पर्चा मैं देख सकता हूँ सर? जी सर। जल्दी करिए, अदालत का समय जाया हुआ। तो ये MH03 KK2145, ये उसी दिन उसी समय नंबर नोट किया था जब वो किताब चोरी हुई थी तुम्हारे हाथों से? जी सर, मैंने उसी समय लिखा था। ये तो आपकी लॉन्ड्री का बिल है जो मैं देख रहा हूँ हिरेन साहब। ये तो 4 दिन बाद का है। तो क्या 4 दिन बाद आपने इस पर्चे पर ये बाइक का नंबर लिखा था? आप तो कह रहे थे कि आपने तभी तुरंत लिख लिया। सर मैंने बाय हार्ट कर लिया था सर। मैंने सोचा मैं बाद में लिखूंगा। मतलब ये बाय हार्ट कर लिया था आपने ये नंबर बाइक का MH03 KK2145, और बाद में 4 दिन बाद आपने ये लिखा इस पर्चे पर, लॉन्ड्री के बिल पर। झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं सर, मैंने नहीं, गणेश झूठ नहीं बोल रहा था, आप झूठ बोल रहे हैं। और मैं साबित कर सकता हूँ कि आप झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ये जो बाइक है MH03 KK2145, आप जिस दिनांक की बात कर रहे हैं उसके 1 हफ्ते पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, और गणेश ने अपनी बाइक गैराज भेज दी थी रिपेयरिंग के लिए। आज सुबह ही मैकेनिक ने मुझे ये कथन दिया है पुलिस के सामने, और आज भी इस समय तक वो बाइक उसी गैराज में रखी हुई है। साइलेंस इन द कोर्ट। झूठ तुमने बोला, वो किताब तुम्हारी कभी चोरी हुई ही नहीं थी, जिसका अर्थ ये होता है कि वो किताब तुम्हारे पास ही थी, और तुम ही ने वो किताब मधुरा जी के यहाँ रखी थी ताकि ये फंस जाए। किस में? मैं मधुरा मैम को इस केस में और फंसाना चाहता था सर। नहीं, फंसाना तो आप चाहते थे, ये तो मैं जान गया हूँ। ये बताइए क्यों फंसाना चाहते? सर मैं इस देश का नंबर 1 वेब डिजाइनर बनना चाहता था सर, लेकिन मधुरा मैम ने मेरे खड़ूस बाप से शिकायत कर दी थी सर, और मेरे बाप ने सर मुझे वेब डिजाइनिंग के कोर्स से निकाल कर फिर कान पकड़कर मुझे एसी के बिजनेस में डाल दिया था सर। मधुरा मैम की वजह से मेरा सपना अधूरा रह गया सर। हाँ, और अपने अधूरे सपने के चलते आपने मुझे भी मेरे सपने में आप आ गए, और मुझे आपने डराना शुरू किया, धमकाना शुरू किया कि मैं गन लेकर वरुण को मार दूंगा, फिर अपने आप को मार दूंगा, इत्यादि इत्यादि। ये सब आपने कहा अपने कंप्यूटर के जरिए मेरे सपनों में। नहीं सर। आप ही थे जो आए मेरे सपनों में। सर मैं आपसे क्यों कहूँगा सर कि आप अपने आप की जान ले लो, या वरुण की ले लो, या मधुरा जी की जान ले लो। सर वो वेबसाइट तो सर आलोक का है, आप आलोक को पकड़िए सर। आलोक को तो नहीं पता था कि मैं गन से अपने आप को मारूंगा या अपने सहायक को मारूंगा, और आपको कैसे पता कि मैं गन से मधुरा मैम को मारने वाला था अपने सपनों में, जबकि मैंने आपको ये बात बताई ही नहीं। मधुरा का नाम कहाँ से आया? खेल खत्म हो गया। जितना जुटलाने का प्रयास करोगे अब हिरेन, सजा उतनी ही बड़ी मिलेगी।
क्या करना चाहोगे? एक वाले जुर्म करोगे? शायद, संभवतः न्यायाधीश महोदय थोड़ी राहत दे दे तुम्हें। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। जी सर, ये सब कुछ मैंने किया था सर। मधुरा मैम ने मुझे अपनी एकेडमी से निकाल दिया था सर। मैं उन्हें ये बताना चाहता था अपने साइबर टैलेंट में, और उनसे बदला लेना चाहता था सर। और सर मैंने लिया। देख लिया मैडम, आप, दिलीप सर, प्रांजल और आपके सारे स्टूडेंट से ज़्यादा टैलेंटेड मैं था। मैंने हर वो चीज़ आपसे करवा दी। किस तरह से मैंने वो कंप्यूटर हैक किया और आपके सपनों में आने लगा। आपको हिप्नोटाइज किया मैंने, और आपके घर में घुस के मैंने सारे सबूत छोड़े। और होली वाले दिन अपने खड़ूस अंकल को बेहोश किया, और मैंने वहां उनका खून कर दिया सर। ऑर्डर ऑर्डर। देख लिया मेरे मास्टरमाइंड का कमाल, जिसे सबसे पहले आपको बेवकूफ बनाया, उसके बाद द ग्रेट केडी पाठक को बेवकूफ बनाया। मैं यहाँ एसी बेचने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक बहुत बड़ा वेब डिजाइनर बनने के लिए आया हूँ, और मैं बन के रहूंगा। हिरेन, तुम मेरे कुछ लगते तो नहीं, लेकिन तुमको एक बात कहना चाहता हूँ। यही कष्ट है इस भारतवर्ष की इस युवा पीढ़ी में। कई जीनियस हैं हमारे यहाँ, बहुत अक्लमंद लड़के। कष्ट केवल इतना है कि अपनी अकल गलत दिशा में लगाते। इस लॉन्ड्री के बिल की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं तुम्हें, जेल के कपड़े पहनने पड़ेंगे। डिफेंस प्रेस चलो। ये अदालत हिरेन खुराना को अपने चाचा किशन खुराना के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और मिस मधुरा श्रॉफ को इस आरोप से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। केडी, वैसे सपना तो मैं भी हर रोज देखती हूँ। अच्छा, कैसा सपना है? कि किसी दिन तुम्हें इस अदालत में हराने का। और लो कर लूंगा। जिस प्रकार मधुरा जी का सपना सच हो गया, हो सकता है आपका सपना भी सच हो जाए। ओह, एब्सोल्युटली। बट सपना यूं ही नहीं सच हो जाता। इसका मतलब सपने की तरफ ठोस कदम उठाना चाहिए, है ना? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.